अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैं रविदास मेहरोत्रा विधायक हूँ लखनऊ मध्य क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का। आज से 39 साल पहले जब इस देश में आपातकाल लगा था तब हम लोग आपातकाल में पूरे 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के हम महामंत्री रहे हैं। 89 में हम विधायक हुए थे। उस समय हमने तत्कालीन जो गृह मंत्री थी प्रदेश सरकार की, उनको चुनाव हराया था। सर, अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। कहाँ से ग्रहण की आपने अपनी शिक्षा? मैंने यहाँ पर जो है KKC डिग्री कॉलेज है, वहाँ से BSc किया था और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और LLB किया है। सर, राजनीति में आने का विचार आपने पहले से ही बना रखा था? आज से 39 साल पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ था। 12 जून 75 को हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। उस समय पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दें। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया 25 जून 75 को और हम लोग गिरफ्तार हो गए। 20 महीने लगातार आपातकाल में हम लोग जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद से हम राजनीति में आ गए। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जब कहीं जहाँ कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो, वहाँ पर हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। पिछले 39 सालों में हम लगभग 250 बार जेल गए हैं, जो पूरी दुनिया में जेल जाने का विश्व रिकॉर्ड है। हम लोगों ने जब भी किसी गरीब, कमज़ोर, असहाय और बेसहारा पर कोई भी जुल्म, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ अनवरत लगातार संघर्ष करने का काम किया है। सर, राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? हम लोगों ने पहले जब लड़ाई शुरू करी थी तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हमने आंदोलन किया था और वही हम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या लगता है कौन इस बार? दिल्ली में जो UPA की सरकार है, वो सरकार सारे मोर्चों पर असर हो गई है। पिछले 10 साल में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, घोटाले हुए हैं और जनता देश में परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। पिछले 10 सालों में 70 बार दाम बढ़े हैं डीजल और पेट्रोल के। जब दाम बढ़ते हैं डीजल और पेट्रोल के, तब उससे महंगाई बढ़ती है, जिसके कारण से जनता महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा परेशान है और लगभग जनता का ये मन बन गया है कि UPA की सरकार को हटाना है। हम लोगों का ये प्रयास है कि पूरे देश भर के अंदर सभी प्रांतों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके एक तीसरा मोर्चा बन गया है और 11 दलों का तीसरा मोर्चा जो है वो सत्ता में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि चुनाव जो लोकसभा के हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी पार्टी को बहुत नहीं आने वाला है। अगर कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ करके केंद्र में सरकार बने, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश की सब क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके तीसरा मोर्चा बने और तीसरे मोर्चे की अगली सरकार बने जो जनता की आशाओं और अपेक्षाओं में खरी उतरे। सर, शहर में बढ़ते हुए क्राइम और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आपकी क्या राय है? हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है, जब कहीं जहाँ पर किसी बहन, किसी बेटी के ऊपर कोई जुल्म, अत्याचार हुआ है, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। सबसे पहले यहाँ पर इस सरकार ने 1090 सेवा शुरू करी, जिस 1090 सेवा के ऊपर लगभग मैं समझता हूँ कि 5-6 लाख जो लड़कियाँ, बेटियाँ, बहनें थीं, उनको उस पर कार्रवाई हुई। उनके एक फ़ोन के ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई और उस पर जब कभी इस फ़ोन पर कोई बात हुई तो उस पर कार्रवाई हुई। दूसरी बात ये, हम लोगों ने ये प्रयास किया विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, जब कभी कोई किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार की घटना हो तो उसके खिलाफ जो लोग बलात्कार के लोग हैं उन पर 307 का मुकदमा कायम हो। ये हम लोगों ने प्रयास किया और इस सरकार ने उसको पास भी किया है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी लड़की के साथ कोई भी रेप होगा तो रेप के साथ 307 का मुकदमा भी कायम होगा। दूसरी बात ये, हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट बनवाई। स्पेशल कोर्ट के अंदर हम लोगों का ये प्रयास है कि जल्दी इसकी अलग सुनवाई हो और जो भी
महिलाओं के साथ चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे दहेज की घटना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी जुल्म हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। और ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि कभी भी अगर कहीं पर लोगों को मालूम हुआ है कि किसी भी बहन और बेटी के साथ किसी प्रकार का कोई भी जुल्म हुआ है, तो हम लोगों ने उसको रोकने के लिए पूरा संघर्ष करने का काम किया है। सर, राजनीति से जुड़ने के बाद अभी तक आपका कोई ऐसा सपना रहा है जो आपने पूरा नहीं किया? देखिए, सपने तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो भी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं, जो भी आपने बात कही, हम लोग चाहते हैं कि जब हमारी बहन और बेटी रात के 12 बजे भी घर से निकले या घर जाए तो वो सुरक्षित घर पहुँचे। व्यापारी जो हैं अगर थैले बैग कर लेकर निकलें तो वो सुरक्षित घर पहुँचने का काम करें। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि समाज जो कमज़ोर, शोषित, पीड़ित, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन लोगों को उनको इंसाफ मिले। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं ऐसी, विकलांग लोग हैं तो विकलांग लोगों को पेंशन तो मिलती है, लेकिन उनकी विकलांगता ठीक करने के लिए कोई ठोस कारागार, ठोस काम नहीं होते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे जो विकलांग लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, जो मूक बधिर लोग हैं, जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, निराश्रित विधवा हैं, वृद्धा हैं, उन लोगों को जो है हर समय उनकी सुविधा हो और उनको रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो। सरकार से हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि लोगों को पेंशन मिले, लेकिन पेंशन राशि इतनी कम है कि उस 300 रुपये से कोई परिवार अपना पेट नहीं पाल सकता। इसलिए पेंशन के साथ साथ उनको सुरक्षा और पूरी व्यवस्था और कम से कम जो न्यूनतम सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिलें, इसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं और ये भी सपना ऐसा है जो पूरा करना है।